हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जो चैप्टर 14 का जो हम एक्सरसाइज जो 2 कर रहे थे उसका सेट सी पे एक्सरसाइज 2 का सेट सी। इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स लिखा हुआ है। इसी को देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए, व्हाट इज द मीन डिविएशन अबाउट मीन बोला है। ठीक है, अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले यहाँ पे मीन निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे मीन डिविएशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डाटा को लिख लेते हैं। वहाँ पे एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग वहीं पे अगर आप लोग सॉल्व कर पाए तो जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मैं तो आप लोग को क्या है, बाद में अगर रिवाइज करने जाए तो आप ये स्लाइड से देख के आप उसको रिवाइज कर सकें, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल्ड सॉल्यूशन करूँगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ, वेरिएबल। ये है वेरिएबल जिसको ले लेते हैं एक्स आई ले लेते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को एफ ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स आई दिया हुआ है 5, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 20 और यहाँ पे 25 और यहाँ पे 30। एफ दिया हुआ है यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 3 और यहाँ पे 2। आगे बनाते हैं, यहाँ पे एक्स बार निकाल लेते हैं। एक्स बार डायरेक्ट निकालूंगा मैं, जो मीन है। ठीक है, एक्स बार जो अपना मीन है वो डायरेक्ट में निकाल लूंगा। वो क्या होगा, समेशन एफ इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ। यही होता था हमारा फॉर्मूला। नीचे एन होता था जिसको हम समेशन एफ बोल देते थे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करूंगा इसको मैं। ठीक है, मैं इसके लिए मैं कोई चार्ट नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे 5 इंटू 3 इसको डाल देंगे एम प्लस करके मेमोरी में। ठीक है, फिर यहाँ पे 10 इंटू 4 ये भी एम प्लस, 15 इंटू 6 ये भी एम प्लस, फिर यहाँ 20 इंटू 5 ये भी एम प्लस, फिर यहाँ 25 इंटू 3 ये भी एम प्लस में, फिर यहाँ 30 इंटू 2 करके ये भी एम प्लस में। सबको एम आर सी मेमोरी रिकॉल। तो ये आ गया 380 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 + 3 7 + 6 13 + 5 18 + 3 21 और 2 23। ये है 23। तो डिवाइड बाय 23 करेंगे तो आ रहा है 16.52 आ रहा है हमारा एक्स बार। हमारा एक्स बार यानी मीन आ रहा है 16.52। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ये निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालते हैं तो क्या है, 16.52 माइनस 5 पहला, तो ये पहला आ जाएगा 11.52, दूसरा आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये 5 10 15 20 25 30। तो ये सब क्या है, ये एक बराबर बराबर गैप में है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से मैं यहाँ से 5 माइनस कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6.52। यहाँ फिर से मैं 5 माइनस कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.52। ठीक है, यहाँ पे तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये ठीक है, लेकिन अब मैं आगे मैं वो चीज नहीं कर सकता। ओके, अब मैं आगे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 20 माइनस 16.52 ये मैं करके देखूंगा। तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 3.48 आ रहा है। ओके, ठीक है, अब देख रहे हैं इन दोनों के बीच में भी क्या है, 5 का गैप है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएगा। ये कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये एक्स आई माइनस एक्स बार हो रहा था। तो यहाँ पे 5 माइनस 16.52 हो रहा था, 5 माइनस 16.52, तो ये आता माइनस 11.52। फिर मैं अगर 10 माइनस 16.52 करता तो वो कम हो जाता। ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट में यहाँ से 5 कम कर दिया था। ओके, फिर यहाँ पे जैसे मैं 15 माइनस 16.52 करता तो वो और वैल्यू कम हो जाता, तो यहाँ पे 1.52 का हो गया। ठीक है, मॉड्यूलस में है तो सारे पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार, तो ये 20 माइनस 16.52 होगा, तो ये 3.42 आएगा। ठीक, 3.48 आएगा। ओके, अब यहाँ पे भी 25 माइनस 16.52 आएगा, तो यहाँ पे अब मैं इसमें 5 ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 8.48 और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 8 + 5 ये हो जाएगा 13.48। ठीक है, ये मेरा ये आ गया। अब यहाँ पे f इंटू
यहाँ पे f इंटू ये एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसमें एक 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 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट पूरा कैलकुलेटर में करूंगा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेटर में करेंगे 3 इंटू 11.52, इसको डाल देंगे मेमोरी में, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 इंटू 6.52, इसको भी डाल देंगे मेमोरी में। फिर यहाँ पे 6 इंटू 1.52, इसको भी डाल देंगे मेमोरी में। फिर यहाँ पे 5 इंटू 3.48, इसको भी डाल देंगे मेमोरी में। यहाँ 3 इंटू 8.48, इसको भी डाल देंगे मेमोरी में। फिर 2 इंटू 13.48, इसको भी डाल देंगे मेमोरी में, ओके। फिर यहाँ पे इसका मेमोरी रिकॉल किए तो ये सारा अपना वैल्यू आएगा 139.56 आ रहा है, ओके, ठीक है। अब आगे यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो मीन डिविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला, ठीक है, मीन डिविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला होगा यहाँ पे ये समेशन f इंटू ये एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन f, ये आता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 139.56, यहाँ पे है 139.56 अपॉन कितना है 23। तो यहाँ पे डिवाइड बाय सीधा 23 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ रहा है मेरा 6.07 आ रहा है मेरा यहाँ पे आंसर, ओके। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर, ओके। यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है हमारा आंसर 6.07, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। व्हाट इज द मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, यहाँ पे अबाउट मीडियन बोला है, यहाँ पे हमको पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है x दिया हुआ है, x है अपने पास 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 सब असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी चीज को अरेंज करने का जरूरत नहीं है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया होता तो हमको इसको अरेंज करना पड़ता। यहाँ पे f है 8, सॉरी यहाँ पे f है पहले 2, फिर ये 8, फिर 9, फिर यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, ओके। अब हमको यहाँ से मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ पे 2 और ये 8 और 2 10, फिर यहाँ पे 19 और 19 और 16 35, फिर यहाँ पे 35 और 14 49, फिर यहाँ पे 49 और 7 49 और 7 कितना आता है 56 और यहाँ पे आएगा 60, ठीक है। अब यहाँ पे मीडियन कहाँ पे आएगा हमारा, मीडियन कहाँ पे आएगा ऐसे केसेस में, मीडियन ये n/2, तो n/2 कहाँ पे आएगा 60/2 इज इक्वल्स टू 30, ये 30 कहाँ पे आएगा, ठीक है। ये 30th वैल्यू हमारा यहाँ पे आ रहा है, हमारा यहाँ पे आ रहा है इस वाले लाइन में, ठीक है। यहाँ पे इस वाले लाइन में आ रहा है तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वाले केसेस में डायरेक्ट जहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जहाँ पे लाई कर रहा है वहाँ पे अपना आंसर आएगा। तो यहाँ पे मीडियन क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला, तो यहाँ पे एक्स आई यही है अपना एक्स आई, ओके। यहाँ पे एक्स आई माइनस मीडियन, ठीक है। यहाँ पे एक्स आई माइनस मीडियन करेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस 9 माइनस 6 और ये मॉड्यूलस में आ गया तो 6 है। 5 माइनस 9 यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे है 2, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे f इंटू एक्स आई माइनस एम, f इंटू एक्स आई माइनस एम। अब यहाँ पे इसका डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्यूशन, यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर में सॉल्यूशन, तो यहाँ पे 3 इंटू 6, फिर यहाँ 5 इंटू 4, इसको सबको मेमोरी में डालते जाएंगे, 7 इंटू 2, 9 इंटू 0 करने की ज़रूरत नहीं है, फिर 11 इंटू 2, 13 इंटू, सॉरी यहाँ पे मैं एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 6 करके फिर मेमोरी में, फिर यहाँ पे 8 इंटू 4 करके फिर मेमोरी में, फिर यहाँ 9 इंटू 2 करके फिर मेमोरी में, 16 इंटू 0 करने का मतलब नहीं है, फिर यहाँ पे
14 इंटू 2 करके फिर मेमोरी में, फिर यहाँ पे 7 इंटू 4 करके फिर मेमोरी में, फिर यहाँ 4 इंटू 6 करके फिर मेमोरी में, सबको फिर मेमोरी रिकॉल। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल आ रहा है मेरा 142, यहाँ पे ये 142 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। ओके, तो यहाँ पे ये सेम फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लेंगे 142 अपॉन यहाँ पे 60, 142 अपॉन 60 लिए, यहाँ पे आंसर आ रहा है 2.37 आ रहा है हमारा आंसर। देख लेते हैं कौन सा आंसर है। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी आ रहा है हमारा आंसर। ओके, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर डी आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स, टेक डिविएशन फ्रॉम एम। यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस जो हमको दिए है सब में इंचेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि अगर कोएफिशिएंट पूछता तो कोएफिशिएंट यूनिट फ्री होता, तो यहाँ पे ये खाली बस हमको मीन डिविएशन निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमको खाली बस मीन डिविएशन निकालना होगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे मीन डिविएशन निकालते हैं, वहाँ पे यूनिट्स में दिया हुआ है इसलिए खाली बस अपने को मीन डिविएशन निकालना। अगर वो यूनिट फ्री दिया होता तो हम वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकालते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे दिया हुआ है हाइट, हाइट है यहाँ पे, इसमें दिया हुआ है अपने को कौन वो वाला ग्रोथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है जिसको हम ले लेते हैं एफ, स्टूडेंट्स इसको ले लेते हैं एफ। ठीक है, हाइट कितना है 62, यहाँ पे 63 से 65, यहाँ पे 66 से 68, यहाँ पे 69 से 71, फिर यहाँ पे 72 से 74। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 22, यहाँ पे फिर 28, फिर यहाँ पे 17 और यहाँ पे 3। ओके, अब हम यहाँ पे मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, xi मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 62 और 60 के बीच का मिड वैल्यू आ जाएगा 61, यहाँ पे फिर आएगा 64, यहाँ पे आएगा 67, यहाँ पे आएगा 70 और यहाँ पे आएगा 73। ठीक है, ओके, फिर यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे x बार ही डायरेक्ट निकाल लेते हैं, समेशन f इंटू xi अपॉन समेशन f। ठीक है, चाहते तो फॉर्मूला लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 61 इसको मेमोरी में, 22 इंटू 64 इसको मेमोरी में, 28 इंटू 67 इसको डाल देते हैं मेमोरी में, फिर यहाँ पे 17 इंटू 70 इसको डाल देते हैं मेमोरी में, फिर यहाँ पे 3 इंटू 73 इसको डाल देते हैं मेमोरी में। ठीक है, फिर अपन करेंगे MRC मेमोरी रिकॉल 4998 आ रहा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स है 22 प्लस 28 आ रहे हैं 50। ठीक है, 17 प्लस 3 आ रहे हैं 20, तो 50 प्लस 20 70 और 5 75, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 75, यहाँ पे अपना आंसर आएगा 66.64 आ रहा है ये हमारा यहाँ पे मीन। ठीक है, अब यहाँ पे xi माइनस x बार का मॉड्यूलस, तो यहाँ पे 66 माइनस 64 माइनस 61, यहाँ पे आ रहा है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया कुछ कैलकुलेटर में, माइनस 61, ये आया अपना 5.64। ठीक है, यहाँ पे फिर आएगा, यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे अपना 3 का गैप है ना ये दोनों के बीच में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2.64, फिर यहाँ पे 67 माइनस 66.64, तो ये आ जाएगा 0.36। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का भी 3 का गैप है तो आ जाएगा 3.36, और इधर भी 3 का गैप है तो आ जाएगा ये 6.36। ओके, ठीक है, अब हमको यहाँ पे मीन डिविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो यहाँ पे MD मीन
यहाँ पे समेशन एफ इंटू ये एक्स आई माइनस एक्स बार का ये टोटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो यहाँ पे इसको अगर इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट कैलकुलेटर में करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये इंटू ये, यहाँ पे 5 इंटू 5.64 इसको डाल दिए मेमोरी में, 22 इंटू 2.64 इसको मेमोरी में पुटअप कर दिए, 28 इंटू 0.36 इसको मेमोरी में पुटअप कर दिए, 17 इंटू 3.36 इसको मेमोरी में पुटअप कर दिया, और यहाँ पे 3 इंटू 6.36 इसको भी हम मेमोरी में पुटअप कर दिए। पूरा को मेमोरी रिकॉल करेंगे, डिवाइडेड बाय कितना है टोटल हमारे पास 75 था, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 2.3008, ठीक है, यहाँ पे आंसर आ रहा है 2.3008। ओके, एक बार कोएफिशिएंट निकाल के देखते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एक बार निकाल के देखते हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो अगर इसको अगर निकालते हैं तो 2.3008 आता है, डिवाइड बाय 66.64 इंटू 100, ठीक है, इसको एक बार निकाल के देखते हैं, डिवाइड बाय 66.64। तो यहाँ पे अपना आंसर अगर कोएफिशिएंट पूछता तो आता 3.45, ठीक है, यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट अगर हमको निकालना रहता तो यहाँ पे आता हमने 3.45 आंसर, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखिए, या तो अगर जैसे अगर यहाँ पे अगर आप लोग इंचेस को हटा दें, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट ही निकालना है, ठीक है, अगर आप लोग ये इंचेस को अगर हटा दें तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे अगर ये इंचेस को कंसीडर करते हैं तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे इंचेस लिखा हुआ है उस हिसाब से हम यहाँ पे कोएफिशिएंट वर्ड को हटा दे रहे हैं, ठीक है। अगर या तो अगर हम इंचेस को हटाएंगे तो यहाँ पे ये अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थोड़ा सा बोलते हैं एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बोले जाते हैं एम्बिग्यूअस क्वेश्चन, क्योंकि चीजें क्लियर नहीं है, यहाँ पे ऑप्शंस या तो क्लियर नहीं है या तो फिर क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ए या बी में से कुछ भी देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, द मीन डिविएशन ऑफ वेट्स अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमको यहाँ पे दिया हुआ है, जो यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है वो अपने को क्लास लिमिट वाला दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अपने को जो वेट दिया हुआ है वो अपने को दिया हुआ है क्लास लिमिट वाला, इसको हम क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 130.5 और ये आ जाएगा 140 इस तरीके से, हाँ ये यहाँ पे आएगा 141.5, सॉरी ये 140.5 ही आएगा, सही कर रहे थे अपन, ठीक है। यहाँ पे 140.5, फिर यहाँ पे 150.5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 160.5, यहाँ पे 170.5 और लास्ट में है 180.5 में जाके ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 150.5, यहाँ पे 160.5, ठीक है, यहाँ पे 170.5 और यहाँ पे 180.5 और यहाँ पे 190.5। ये समझ में आ गया। यहाँ पे इसको ऐसा मार्क करके नीचे लिख देते हैं, क्लास लिमिट is converted into class boundary, ठीक है। ओके, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या है 3, 8, 13, यहाँ पे 3, फिर ये 8, फिर ये 13, फिर ये 15, फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। मीडियन निकालना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, तो यहाँ पे हम जैसे लेस देन वाला फ्रीक्वेंसी लेते थे, अलग अलग बनाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इस वाले लिमिट को लेके यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3, फिर ये 8 + 3 11, 13 + 11 24, 24 + 15 39, यहाँ पे 39 + 6 45 और यहाँ 45 + 5 आ गया 50, ठीक है। ओके, ये आ गया हमारा यहाँ पे। अब इसको हम यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, तो पहले हमको यहाँ पे मीडियन निकालना पड़ेगा,
ठीक है, यहाँ पे हमको पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मीडियन के लिए n/2 क्या है, यहाँ पे 50/2, तो यहाँ पे आएगा 25, n/2 है 25। तो ये मीडियन कहाँ लाई कर रहा है, मीडियन इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया NU, ये आ गया हमारा NL, ठीक है, ये आ गया हमारा L1। ओके, ठीक है, NU NL और ये L1। अब इस केस में मीडियन का फॉर्मूला, इस केस में मीडियन का फॉर्मूला याद होगा, तो यहाँ पे आता है L1 प्लस n/2 माइनस NL अपॉन ये NU माइनस NL इंटू क्लास इंटरवल C। ठीक है, वो जो क्लास इंटरवल नहीं, क्लास लेंथ, जो बीच में जो गैप होता है। ठीक है, अब यहाँ पे L1 क्या है, L1 है अपना 160.5, L1 है यहाँ पे 160.5 प्लस ये n/2 है 25 माइनस NL है 24, ये है 39 और यहाँ पे है फिर से 24 मल्टीप्लाइड बाय कितने का गैप है, 10 का है। इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा 1/15 इंटू 10, ठीक है, प्लस यहाँ पे 160.5, तो आ रहा है 161.17, ये आ रहा है हमारा मीडियन। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है हमारा मीडियन। ओके, अब हमको यहाँ पे XI भी निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू, यहाँ पे हमको मिड वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो 130.5 प्लस ये 140.5 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पे मिड वैल्यू आ रहा है 135.5। अब यहाँ पे 10 का गैप है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 145.5, यहाँ पे 155.5, यहाँ पे 165.5, यहाँ पे आ जाएगा 175.5, यहाँ पे आ जाएगा 185.5। ठीक है, ओके, ये हमारा आ जाएगा मिड वैल्यू। यहाँ पे XI माइनस मीडियन, XI माइनस मीडियन, तो 135.5, यहाँ पे 161.17 माइनस 135.5, ये आ गया 25.67। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का, फिर यहाँ पे 10 का गैप है, तो यहाँ पे कम होते जाएगा 15.67, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5.67, और यहाँ पे अब ये 165.5 ये अपने मीडियन से बड़ा हो गया, तो अपने को फिर से यहाँ पे माइनस करके देखना पड़ेगा 161.17, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 4.33। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है हमारा 4.33, फिर उसके बाद अब इन दोनों के बीच में 10 का गैप, तो आएगा 14.33, ये आ जाएगा हमारा 24.33। ओके, तो ये आ गया। ठीक है, अब हमको मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालना था, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। तो इसका फॉर्मूला अब यहाँ पे क्या हो गया, समेशन F इंटू XI माइनस मीडियन अपॉन ये समेशन F। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेटर से, डायरेक्ट ये फ्रीक्वेंसी इंटू यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय ये, ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके सीधा मेमोरी में डाल देते हैं। ठीक है, 3 इंटू 25.67, फिर दबाएंगे M प्लस, फिर यहाँ पे 8 इंटू 15.67, फिर प्रेस करेंगे M प्लस, फिर यहाँ पे 13 इंटू 5.67, फिर करेंगे M प्लस। ठीक है, 15 इंटू 4.33, फिर करेंगे M प्लस, फिर यहाँ पे 6 इंटू 14.33, फिर करेंगे M प्लस, फिर यहाँ पे 5 इंटू 24.33, फिर करेंगे M प्लस। टोटल हो गया, पूरा M प्लस कर दी। अब करेंगे MRC किया, तो यहाँ पे आ गया 548.66, ये ऊपर वाला टर्म यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, 548.66, नीचे वाला टर्म क्या था, समेशन F 50, इसको डिवाइड बाय यहाँ से 50 कर देते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है आंसर 10.97 आ रहा है हमारा मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आंसर, यहाँ पे 10.97। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।
व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन वाला क्वेश्चन आ गया। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 200 पर्सन्स, ये एज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, हमको यहाँ से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 में। दिया हुआ है एज, इसको ले लेते हैं यहाँ पे xi, ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, फिर यहाँ पे 80, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल, इसको ले लेते हैं f, यहाँ पे आ जाएगा 13, फिर यहाँ 28, फिर यहाँ पे 31, फिर यहाँ पे आ जाएगा 46, फिर यहाँ पे आएगा 39, थोड़ा सा 46, फिर यहाँ पे आता है 39, फिर यहाँ पे 23 और यहाँ पे आएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे ये f को लिखते हैं, यहाँ पे ये है नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, ओके। सो यहाँ पे नहीं लिखते इसको, यहाँ पे ये सम करने का काम आएगा हमको, ठीक है। f है हमारे पास ये नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब हम यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा पहले x बार, हमको यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा x बार, ठीक है। x बार मीन निकालना पड़ेगा, तो मीन तो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उससे पहले यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल 13 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 46 प्लस, देखिए अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल 200 है, लेकिन एक बार करके क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल 200 है, ठीक है, नहीं भी करते तो भी चलता। हम यहाँ पे x बार निकालते हैं, तो समेशन यही करना है f इंटू एक्स आई, ठीक है। यहाँ पे 20 इंटू 13 इसका मेमोरी, फिर यहाँ पे 13 इंटू 28 इसको फिर मेमोरी में m प्लस, फिर यहाँ 14 इंटू 31 इसको फिर m प्लस कर देंगे, यहाँ पे 50 इंटू 46 इसको कर देंगे m प्लस, फिर यहाँ पे 60 इंटू 39 इसको कर देंगे m प्लस, फिर यहाँ पे 70 इंटू 23 करके इसको कर देंगे m प्लस, फिर यहाँ पे 80 इंटू 20 करके इसको कर देंगे m प्लस। सबको MRC मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाय 200। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है x बार आ रहा है 50.95, ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपने को xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, यहाँ पे xi माइनस x बार का होल स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 50.95 माइनस 20 करेंगे, 50.95 माइनस 20, ठीक है। फिर जो भी वैल्यू आएगा डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू, तो यहाँ पे आ रहा है 957.90, ओके। फिर 30 माइनस 59, सॉरी यहाँ पे क्या आया था, हमारा x बार आया था 50.95, यहाँ पे 50.95 इसको मल्टीप्लाई करके फिर सीधा इक्वल टू, तो यहाँ पे आ रहा है 438.90, फिर उसके बाद 40 माइनस 50.95 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू, तो ये आ रहा है 119.90, ये आ रहा है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे 50 माइनस 50.95, फिर इसको मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू, तो यहाँ पे आ रहा है 0.90, लास्ट में 9025 भी आ रहा है, चाहो तो उसको लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी लिखो, ठीक है, इग्नोर कर दो। यहाँ पे 60 माइनस 50.95 मल्टीप्लाई करके फिर इक्वल टू, तो यहाँ पे 81.90, ठीक है। फिर उसके बाद 70 माइनस 50.95 फिर मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू 362.90,
ओके। फिर यहाँ पे 80 माइनस 50.95, ये आएगा अपना 29, सॉरी यहाँ पे 29 का ये, फिर मल्टीप्लाई, फिर इक्वल टू, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 843.90। ठीक है। अब क्या करना होगा, अब ये f इंटू ये होगा f इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये लाना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये इंटू ये करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई ये इंटू ये, ऐसे। ठीक है, तो ये सब मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी डालते जाएंगे सीधा m प्लस में डाल के यहाँ पे सारों को मल्टीप्लाई करके हम डालेंगे m प्लस, प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सारों को ऐसे को मल्टीप्लाई करके m प्लस प्रेस करके फिर यहाँ पे MRC, ओके, फिर MRC दबाएंगे तो हमारे यहाँ पे ये फिगर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा, इसका क्या फॉर्मूला था, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन f इंटू ये एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, n है हमारा जो टोटल जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 13 इंटू 957.9, इसको डाल दिए मेमोरी में। फिर यहाँ पे 28 इंटू 438.9, इसको डाल दिए फिर से मेमोरी में। 31 इंटू 119.9, इसको डाल दिए फिर से मेमोरी में। 46 इंटू 0.9, इसको डाल दिए मेमोरी में। 39 इंटू 81.9, इसको डाल दिए मेमोरी में। 23 इंटू 362.9, इसको प्रेस कर दिए मेमोरी में। फिर यहाँ पे आ गया 20 इंटू 843.9, इसको कर दिए मेमोरी में। फिर टोटल करके मेमोरी रिकॉल, तो यहाँ पे आ रहा है 56919 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अभी मेरा तो आ रहा है 56919, यहाँ पे अपॉन ये 200, इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड बाय 200, फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आ रहा है 16.87 आ रहा है। ये होना चाहिए हमारा आंसर। देख लेते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है कि नहीं होगा तो कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा हमने। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर। ओके, यहाँ पे वही आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते थे, SD अपॉन अरिथमेटिक मीन करके निकालते थे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, डेली वेजेस। यहाँ पे डेली वेजेस, स्पेलिंग में बार बार मिस्टेक हो जाता है, भूल चूक माफ। यहाँ पे डेली वेजेस, इसको ले लेते हैं XI, सॉरी यहाँ पे ये XI नहीं आएगा, ये तो हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वर्कर्स को ले सकते हैं लेकिन F। ठीक है, यहाँ पे मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा XI। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया, ये है 30-40। ठीक है, यहाँ पे ये 30-40, ये है 40 और 50। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा 50 और 60, फिर ये आएगा यहाँ पे 60 और 70, फिर यहाँ पे आएगा 70 और 80, फिर ये है 80 और 90। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 17, 28, 21, यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 13, फिर यहाँ पे 6। ठीक है, अब यहाँ पे मिड वैल्यू 30 और 40 के बीच का मिड वैल्यू आएगा 35। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा 45, यहाँ आएगा 55, यहाँ 65, यहाँ 75 और यहाँ पे 85। ठीक है, अब यहाँ से हम पहले मीन निकालेंगे। यहाँ सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, तो मीन के लिए यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है,
ये f इंटू एक्स आई अपॉन समेशन f। तो यहाँ पे 17 इंटू 35। आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या है यहाँ पे मेमोरी रिकॉल, जैसे अभी हमने कैलकुलेटर में प्रेस किया तो वो वहां पे वो मेमोरी में रह ही जाता है किसी किसी कैलकुलेटर में, ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रेस करेंगे, पहले हम MRC प्रेस करेंगे, पहले हम AC प्रेस करेंगे, फिर MRC फिर प्रेस करेंगे, फिर हम AC प्रेस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पहले हम उसमें MRC प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर और एक बार फिर आप मेमोरी दबाएंगे तो वहां पे क्या है, MRC क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम AC दबा देंगे, ओके, ठीक है। वहां पे मेमोरी को क्लियर करना जरूरी है, क्या है, अगर पुराने जो डाटा अगर मेमोरी में रहेंगे तो फिर वो भी हमारा साथ में ले लेगा, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 17 इंटू 35 इसको डाल देंगे मेमोरी में, m प्लस 28 इंटू 45 ये भी m प्लस 21 इंटू 55 इसको भी m प्लस, फिर 15 इंटू 65 इसको भी m प्लस, फिर यहाँ पे 13 इंटू 75 इसको भी m प्लस, 6 इंटू 85 इसको भी कर देंगे m प्लस। MRC ये टोटल आ गया डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, कितना फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 28 प्लस 17 है 45 प्लस 21 आएगा 66 प्लस 15 आएगा 81 प्लस 13 आएगा यहाँ पे 94 और ये 600 यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ठीक है। टोटल कर लिया, यहाँ पे ये आ गया 100। तो यहाँ पे 5470 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो 54.7 आ रहा है मेरा x बार। यहाँ पे 54.7 आ रहा है x बार। फॉर्मूला से किए थे समेशन f इंटू एक्स आई अपॉन समेशन f, इस तरीके से हमने इसको निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड्यूलस निकालेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्ट इस तरीके से, यहाँ पे मीन डिविएशन नहीं करना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो यहाँ पे ये आएगा स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे अब स्क्वायर लेंगे, 54.7 माइनस 35 इसका स्क्वायर, यहाँ पे 38.81, राउंडिंग ऑफ, सॉरी 38 नहीं है, 388.81 है, 388.09 है, सॉरी यह है 388.09। फिर यहाँ 45 माइनस 54.7 इसका मल्टीप्लाई इक्वल टू तो 94.09, ठीक है। फिर यहाँ पे 55 माइनस 54.7 इसका मल्टीप्लाई इक्वल टू तो यहाँ पे 0.09, ओके। फिर हम आगे करेंगे, यहाँ पे 65 माइनस 54.7 इसका मल्टीप्लाई इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी 65 माइनस 54.7 का मल्टीप्लाई करके इक्वल टू, तो यहाँ पे आ रहा है 106.09, ठीक है। 75 माइनस 54.7 इसका मल्टीप्लाई करके इक्वल टू, तो ये आ रहा है 412.09। यहाँ पे फिर 85 माइनस 54.7 इसका मल्टीप्लाई करके इक्वल टू, तो यहाँ पे आ रहा है 918.09, ओके, ये आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ यहाँ पे समेशन ऑफ f इंटू ये एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन टोटल का n, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाला वैल्यू कैलकुलेटर में निकाल लेते हैं, ऊपर वाला वैल्यू डायरेक्ट हम कैलकुलेटर में निकाल लेते हैं, ठीक है, ओके। थोड़ी देर रुक जाइए, ऊपर वाला वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 17 इंटू 388.09 इसको कर देंगे मेमोरी में। फिर यहाँ पे 28 इंटू 94.09 इसको भी डाल देंगे मेमोरी में। फिर यहाँ पे 21 इंटू 0.09 इसको भी डाल देंगे मेमोरी में। फिर यहाँ पे आएगा 15 इंटू 106.09 इसको भी डाल देते हैं मेमोरी में। फिर यहाँ पे आएगा 13 इंटू 412.09 इसको भी प्रेस कर देते हैं मेमोरी में। 6 इंटू 918.09 इसको भी प्रेस कर देते हैं मेमोरी में, ठीक है। सारों को हमने मेमोरी में डाल दिया। अब करेंगे मेमोरी रिकॉल।
तो ऊपर का वैल्यू क्या आ रहा है 21691 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 21691 अपॉन यहाँ पे कितना है 100। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे डिवाइड बाय 100, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 21691 डिवाइड बाय 100, फिर इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो यहाँ पे आ गया हमारे पास वैल्यू 14.73 आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन। हमको क्या निकालना था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना था, तो अब वो निकाल लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो उसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आया हमारे पास 14.73। यहाँ पे हमारे पास मीन क्या आया था, मीन आया था 54.7, यहाँ पे 54.7 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 14.73 डिवाइड बाय 54.7 इंटू 100। यहाँ पे आ रहा है आंसर 26.93 आ रहा चाहिए हमारा आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन है कि नहीं कोई सा। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे आंसर। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का है, ऑप्शन नंबर सी है आंसर। थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग वहाँ पे जितना फास्ट कर सके उतना करना है, जितना आप कैलकुलेटर में जितना आप सॉल्व कर सके उतना ज़्यादा करना है। एक बार बस कैलकुलेटर में ध्यान दीजिएगा, कई बार बटन इधर उधर प्रेस हो जाते हैं तो हमारा आंसर गलत आ सकता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज ए एंड बी इज मोर कंसिस्टेंट सो फार एज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज कंसर्न्ड। अब यहाँ पे ये मोर कंसिस्टेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम ये मोर कंसिस्टेंट कौन सा कंपनी है वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर ये लेस है, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लेस देन इट इज मोर कंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर लेस है तो यहाँ पे मोर कंसिस्टेंट, और जहाँ पे मोर है वहाँ पे लेस कंसिस्टेंट। ठीक है, तो जिसका यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है, मतलब ज़्यादा वो वेरी नहीं कर रहा है, ज़्यादा उसका डिविएशन नहीं है। ठीक है, जो डिविडेंड पेमेंट क्या उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा डिविएशन नहीं है, तो ज़्यादा कंसिस्टेंट वो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या डाटा दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, यहाँ पे हमको डाटा है ए का 5, 9, 6, 12, 15, फिर यहाँ पे 10 और ये 8 और ये 10। ठीक है, इसका अगर हम निकालेंगे यहाँ पे x बार, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे x बार निकालते हैं 5 प्लस 9 प्लस, यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखते, एक सेकेंड, यहाँ पे है 10, ये आ गया हमारा यहाँ पे xi, ये आ गया हमारा यहाँ पे xi, यहाँ पे xi माइनस ये x बार। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ऐसा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे x बार ले लेते हैं, x बार आ जाएगा 5 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय कितना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, 75 अपॉन 8 आएगा 9.375, यहाँ पे आएगा 9.375। ठीक है, अब यहाँ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो 9.375 माइनस 5 मल्टीप्लाइड इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 19.14, यहाँ पे 9.375 माइनस 9 मल्टीप्लाई इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 0.14। ठीक है, यहाँ पे 6 माइनस 9.375, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये इक्वल टू 11.39, यहाँ पे आ रहा है 11.39। ठीक है,
फिर यहाँ पे 12 माइनस 9.375 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है 6.89, यहाँ पे आ रहा है 6.89। ठीक है, ओके। फिर यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालते हैं 15 माइनस 9.375, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके इक्वल टू, तो यहाँ पे 31.64। ठीक है, यहाँ पे 10 माइनस 9.375, इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू, तो यहाँ पे आ रहा है, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक आया क्या, नहीं, यहाँ पे आ रहा है 0.39। फिर यहाँ पे 8 माइनस 9.375, इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू, तो यहाँ पे 1.89, और यहाँ पे ये लास्ट वाला बचा, ये लास्ट वाला है 10, तो ये 10 का यही आएगा 0.39 आएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे ये ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पे ये ऊपर नीचे हो गया, ये 6 के बाद आ रहा है, यहाँ पे है 12, फिर यहाँ पे है 15, फिर यहाँ पे है 10, फिर यहाँ पे है 8। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे तो ये रूट ऑफ समेशन एफ एक्स एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एफ नहीं आएगा, यहाँ पे ये एफ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का आदत हो गया था तो फ्रीक्वेंसी ही लिख दिया मैंने। यहाँ पे एफ तो है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे उस समय ही मेमोरी में डाल के कर सकते थे। ठीक है, वो ध्यान नहीं आया। प्लस ये 6.89 31.64 प्लस 0.39 प्लस ये 1.89 प्लस 0.39, सारे को प्लस किया 71.87 आ रहा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे रूट ऑफ 71.87 डिवाइड बाय 8, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 8, फिर इसका स्क्वायर रूट, इसका 8 करके फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आ रहा है 2.997, तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं इसको। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन को ले लेते हैं यहाँ पे 3। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 अपॉन ये 9.375 इंटू 100, तो यहाँ पे क्या है 3 अपॉन 9.375 यहाँ पे इंटू 100 करेंगे, तो ये आ रहा है अपना 32%। ठीक है, सॉरी ये 32% नहीं लिखते, यहाँ पे सिर्फ 32 लिखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए में ए का आ रहा है अपना 32। ठीक है, अब यहाँ पे बी का निकाल लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे बी का निकाल लेते हैं। यहाँ पे आएगा 4, फिर ये 8, फिर ये 7, फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार निकालते हैं 4 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 6 डिवाइड बाय 8। यहाँ पे आ रहा है 9.125 आ रहा है। ओके, यहाँ पे आ रहा है 9.125। अब ये एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालते हैं। अब इस केस में हम यहाँ पे डायरेक्ट सीधा मेमोरी इस्तेमाल करेंगे ताकि फिर बाद में दिक्कत ना जाए। यहाँ पे 4 माइनस 9.125, फिर ये मल्टीप्लाई इक्वल टू, अब ये जो स्क्वायर आ गया इसको सीधा मेमोरी में डाल देते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे 8 माइनस 9.125, फिर ये मल्टीप्लाई इक्वल टू, फिर इसको मेमोरी में, फिर यहाँ पे 7 माइनस 9.125, इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू, फिर इसको मेमोरी में पुट कर दिया। फिर आप 15 माइनस 9.125, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल टू, फिर इसको मेमोरी में डाल दिया। 18 माइनस 9.125, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इक्वल टू, इसको मेमोरी में प्रेस कर दिया। 9 माइनस 9.125, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर इक्वल टू, फिर इसको मैंने मेमोरी में डाल दिया। 6 माइनस 9.125, यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर इक्वल टू, इसको मैंने मेमोरी में डाल दिया। 6 माइनस 9.125 मल्टीप्लाई करके इक्वल टू, फिर इसको मेमोरी में प्रेस कर दिया। MRC किया
तो यहाँ पे ये जो इसका जो अपना सम आ रहा है, ठीक है, इसका जो अपना जो सम आ रहा है वो है 164.875, ये आ रहा है यहाँ पे हमारा इसका सम। ओके, ठीक है, ये आ रहा है हमारा यहाँ पे इसका सम। अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, तो रूट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 164.875 अपॉन 8, निकालिए, डिवाइड बाय 8 करके फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट इसका यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 4.54 आ रहा है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन। अब यहाँ पे हमको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो यहाँ पे 4.54 अपॉन 9.125 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 4.54 डिवाइड बाय 9.125 इंटू 100, तो यहाँ पे आ रहा है 49.75 आ रहा है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, सो यहाँ पे अपने को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से क्या समझ में आ रहा है, कौन कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है। यहाँ पे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाले ए का बी का, ठीक है, ए का आ रहा था 32, बी का आ रहा है 49.75, तो कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, दिस इज मोर कंसिस्टेंट, ठीक है, ए इज मोर कंसिस्टेंट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 का ऑप्शन नंबर ए है आंसर। अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, द मीन एंड एचडी फॉर अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस are 65 and 7.03 respectively. If 60 of these observations have mean and HD as 70 and 3 respectively, what is the SD for the group comprising 40 observations? ये अपना ग्रुप स्टैंडर्ड डिविएशन वाला है क्वेश्चन, ये हमारा है ग्रुप स्टैंडर्ड डिविएशन वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्या दिया हुआ है डाटा, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन और यहाँ पे मीन दिया हुआ है कितने का, 100 ऑब्जर्वेशंस का, ऊपर लिखते हैं यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपने को दिया हुआ 100 ऑब्जर्वेशंस का स्टैंडर्ड डिविएशन और यहाँ पे मीन, और यहाँ पे 60 ऑब्जर्वेशन का दिया हुआ है स्टैंडर्ड डिविएशन और यहाँ पे मीन। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ डाटा, तो यहाँ पे क्या है 100 में क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 65, स्टैंडर्ड डिविएशन है 7.03, यहाँ पे 60 में क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन है 3 और यहाँ पे मीन है 70। ठीक है, सो यहाँ पे हम 40 ऑब्जर्वेशंस का निकाल सकते हैं। तो पहले ये x बार, अगर ये टोटल रहता था तो क्या फॉर्मूला था, n1 x1 बार प्लस ये n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, ऐसा फॉर्मूला होता था। ठीक है, x बार क्या हो गया, ये पूरा 100 ऑब्जर्वेशन वाला, तो यहाँ पे 65 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 60 इंटू x1 बार क्या है, यहाँ पे है हमारे पास ये x1 बार है क्या दिया हुआ है 70, ठीक है, प्लस n2 है 40 ऑब्जर्वेशंस है और यहाँ पे x2 बार नहीं पता, ये निकालना है। यहाँ पे ये n1 प्लस n2 100, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब उसको करेंगे कैलकुलेशन, तो यहाँ पे 100 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे क्या है 60 इंटू 70, तो ये आ जाएगा 4200 प्लस 40 इंटू x2 बार। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो x2 बार अपना यहाँ पे क्या क्या आएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 6500 माइनस 4200 डिवाइड बाय 40, तो यहाँ पे x2 बार आ गया अपना 6500 माइनस 4200 डिवाइड बाय 40, तो यहाँ पे आ गया 57.5 आ गया हमारा x2 बार। ठीक है, x2 बार आ गया। ओके, अब अपने को यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना है दूसरा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन, जो ग्रुप स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ पे रूट ऑफ n1 s1 स्क्वायर प्लस ये n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस ये n2 d2 स्क्वायर, ऐसा होता था। ठीक है, डिवाइड बाय n1 प्लस n2,
ये होता था हमारे पास ग्रुप स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला। तो पहले यहाँ पे d1 और d2, d1 इज इक्वल्स टू x1 बार माइनस x बार। तो यहाँ पे x1 क्या बार, x1 क्या आया था हमारे पास, x1 बार था यहाँ पे 70 माइनस x बार है 65, तो ये आ गया 5। ठीक है, d2 आएगा यहाँ पे x2 बार माइनस x बार, तो ये आ जाएगा हमारे पास 57.5 माइनस 65। तो यहाँ पे 57.5 माइनस 65 करेंगे तो माइनस 7.5। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल s, अब यहाँ पे वो फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे s कितना है, s है अपने पास 7.03 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ n1, n1 क्या है 60। ठीक है, s1 स्क्वायर, यहाँ पे s1 स्क्वायर क्या है, s1 स्क्वायर है अपने पास 3 स्क्वायर। ठीक है, n2 दिया हुआ है, s2 स्क्वायर पता नहीं है, s2 स्क्वायर निकालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है n1 इंटू d1 स्क्वायर, d1 स्क्वायर यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे n2 इंटू यहाँ पे d2 स्क्वायर माइनस 7.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय n1 प्लस n2 100, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7.03 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 49.42, यहाँ पे आएगा 49.42 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 49.4209 पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 60 इंटू 9, 60 इंटू 9 आएगा 540 प्लस यहाँ पे 40 इंटू s2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 60 इंटू 25, ये सीधा 60 इंटू 25 डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 60 इंटू 25 यहाँ पे आएगा 1500 प्लस ये 7.5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में है तो पॉजिटिव में ही आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 40 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2250। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 100। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं उस तरफ ले जाके, तो यहाँ पे 4942.09 हो जाएगा और यहाँ पे यहाँ के सारे टर्म्स को ऐड कर देते हैं। 540 प्लस 1500 प्लस 2250 प्लस 1500 प्लस 2250, तो यहाँ पे आएगा 6000 आ गया। यहाँ पे 6000, यहाँ पे प्लस 40 s2 स्क्वायर, ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स आ रहा है क्या, एक सेकंड यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हुआ है। 2250 प्लस 1500 प्लस 540, ये आ रहा 4290 आएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने 6000 लिख दिया, यहाँ पे आएगा 4290। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा था, समझ में आ गया था। ओके, ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 4942.09 माइनस 4290। ठीक है, 4942.09 माइनस 4290, तो यहाँ पे आ गया 652.09 इज इक्वल्स टू 40 s2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे s2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय यहाँ पे 40, तो ये आ गया 16.30। ठीक है, ओके, यहाँ पे s2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ यहाँ पे 16.30, तो यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे आ गया 4.03। अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर दे तो आ जाएगा 4। ठीक है, अप्रॉक्स में आ जाएगा आंसर यहाँ पे 4। देख लेते हैं, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, सबसे ज्यादा पास में वही है, अप्रॉक्स में 4 आ रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 4 आ रहा है आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है अपना आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। If two samples of sizes 30 and 20 have means as 55 and 60 and variances as 16 and 25, यहाँ पे variances दिया और standard deviation नहीं दिया हुआ। What would be the standard deviation of combined sample of size 50? यहाँ पे हमने को combined पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9,
यहाँ पे x1 बार दिया हुआ है, तो पहले अपने को x बार निकालना पड़ेगा, ठीक है, x मीन निकालना पड़ेगा, x मीन। तो यहाँ पे सैंपल साइजेस कितना है 30, यहाँ पे सैंपल साइज 30 एंड 20 है, तो यहाँ पे 30 इंटू पहला क्या दिया हुआ है 55 प्लस यहाँ पे 20 इंटू 60 अपॉन 50, इस तरीके से x बार निकाल सकते हैं। अब 30 इंटू 55 इसको मेमोरी, 20 इंटू 60 इसको मेमोरी में, m प्लस डिवाइडेड बाय 50, यहाँ पे आ रहा है 57 आ रहा है हमारा x बार, ठीक है। अब यहाँ पे हमको d1 निकालना पड़ेगा, d1 x1 बार माइनस x बार इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x1 बार क्या है 55 माइनस 57, तो इज इक्वल्स टू ये -2, d2 आएगा यहाँ पे x2 बार माइनस x बार, तो यहाँ पे ये आता है 60 माइनस 57 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। यहाँ पे अब टोटल स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, रूट ऑफ n1 क्या है, n1 30 इंटू S1 स्क्वायर डायरेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे वेरिएंस दिया हुआ है, ठीक है, 16 का स्क्वायर मत कर दीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे वेरिएंस दिया हुआ है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 20 इंटू ये S2 स्क्वायर दिया हुआ है 25 प्लस ये n1, अब यहाँ पे 30 इंटू ये d1 स्क्वायर, तो अब ये d1 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे d2 स्क्वायर, तो यहाँ पे n2 20 इंटू d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 50। डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 30 इंटू 16 यहाँ पे मेमोरी में, फिर यहाँ पे 20 इंटू 25 करके यहाँ पे मेमोरी में, फिर यहाँ पे 30 इंटू -2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 4 करके सीधा मेमोरी में, फिर यहाँ पे 20 इंटू 3 का स्क्वायर 9, इसको लेके मैं मेमोरी में डाल दूंगा, सबको मेमोरी रिकॉल करके डिवाइड बाय 50, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे आंसर आ रहा है 5.06 आ रहा है हमारा यहाँ पे आंसर, जो कि अगर देखा जाए तो ये सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट 5.06 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे क्या है, एकदम स्पेसिफिक आसपास में आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं करते, ठीक है। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दिया रहता 5, 10, 15, 20 ऐसा ऐसा दिया रहता, तो हम शायद अप्रोक्सीमेट करके ए ले लेते, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। द मीन एंड एसडी ऑफ अ सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वर कैलकुलेटेड एज 40 एंड 5.1 रेस्पेक्टिवली बाय अ सीए स्टूडेंट who took one of the observations as 50 of instead of 40 by mistake। देखिए सीए स्टूडेंट ने गलती कर दी, उसका पूरा आंसर ही गलत आ गया। द करंट वैल्यू ऑफ एसडी वुड बी, अब इसमें करंट एसडी पूछ रहा है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, अब यहाँ पे हमारा एक वो फॉर्मूला आएगा जो हमने वहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे जो एक फॉर्मूला जो सिंप्लीफाइड वाला जो वहाँ फॉर्मूला दिया हुआ था, अगर आप लोग ने बुक में पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा, ये सिंप्लीफाइड करके जो एक फॉर्मूला आ रहा था, ठीक है, ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन का जो सिंप्लीफाइड करके जो फॉर्मूला आ रहा था जिसे हमने नकार दिया था वहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे हमको काम आएगा, ये खोटा सिक्का यहाँ पे काम आता है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे मीन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने को मीन क्या दिया हुआ है, x बार यहाँ पे अपने को दिया हुआ है 40, ठीक है, x बार दिया हुआ है 40। टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, n क्या है, यहाँ पे n है अपने पास 100, तो यहाँ x बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन xi अपॉन n होता है, यहाँ पे ये होता है अपना फॉर्मूला, ठीक है, x बार का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पे अपने को x बार दिया हुआ है 40, समेशन xi नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे n दिया हुआ है, ठीक है, n है 100, तो इससे मैं यहाँ पे समेशन xi निकाल सकता हूँ,
यहाँ पे समेशन एक्स आई इज इक्वल्स टू 40 इंटू 100 आएगा 4000। ठीक है, समेशन एक्स आई आ गया, लेकिन ये वाला तो रॉन्ग वाला है। ठीक है, ये जो हमारा है ये यहाँ पे रॉन्ग वाला है, W, ये है W। ठीक है, ये है W वाला। ओके, तो ये भी जो अपना ये समेशन एक्स आई है ये भी अपना है W वाला, रॉन्ग वाला। हमको यहाँ पे राइट वाला निकालना है। ठीक है, समेशन एक्स आई राइट वाला निकालना है। तो क्या करेंगे, 4000 में यहाँ पे उसने क्या कर दिया था, उसने यहाँ पे 50 ले लिया था 40 के जगह, तो यहाँ पे 50 को हटा देंगे और 40 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 3990, ये आ गया। ठीक है, तो अगर मैं x बार अगर मैं अब राइट वाला निकालता हूँ, ठीक है, x बार जो मैं राइट वाला अगर मैं निकालूंगा तो वो मेरा क्या आ जाएगा 3990 अपॉन 100। तो मेरा राइट वाला x बार आ गया 39.90 मीन। हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है लेकिन, तो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन पहले रॉन्ग वाला देख लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला हमने लिखा समेशन एक्स आई अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन लिखा था। ठीक है, अपॉन एन, तो यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर हमको पता है, नहीं पता, समेशन एक्स आई स्क्वायर नहीं पता है। ठीक है, हमको समेशन एक्स आई पता है, इस दोनों में फर्क होता है। ठीक है, अलग है, फर्क है। यहाँ पे डिवाइड बाय करेंगे, ये क्या है, यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है 100 माइनस ये एक्स बार। अब यहाँ पे जो एक्स बार लेंगे वो कौन सा, रॉन्ग वाला लेंगे कि राइट वाला लेंगे? यहाँ पे अभी अपन रॉन्ग वाला लेंगे, क्योंकि अभी हम ये रॉन्ग वाला निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी हम ये रॉन्ग वाला देख रहे हैं, तो यहाँ पे रॉन्ग वाला लेंगे। तो यहाँ पे एक्स बार क्या था, 40 था हमारे पास ना, यहाँ पे 40 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया हुआ है रॉन्ग वाला, हमको यहाँ पे रॉन्ग वाला स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया हुआ है। ठीक है, ओके, हम थे यहाँ पे। अब यहाँ पे अपने को रॉन्ग वाला दिया हुआ है 5.1। ओके, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 5.1। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूँ। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूँ। तो 5.1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 100 माइनस 40 स्क्वायर, 40 का स्क्वायर होगा 1600। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 5.1 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 26.01 इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 1600। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 26.01 प्लस 1600, 26.01 प्लस 1600, 1626.01, 1626.01 इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन ये 100। ठीक है, इसको वहाँ पे ले गया तो ये समेशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे 162601। समेशन एक्स आई स्क्वायर आ गया, ये अपना कौन सा है, ये अपना रॉन्ग वाला है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रॉन्ग वाला है। अब मैं यहाँ पे राइट वाला मेरे को निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे राइट वाला निकालना पड़ेगा, एक्स आई स्क्वायर यहाँ पे राइट वाला। ठीक है, ये राइट वाला निकालेंगे। तो राइट वाला निकालने के लिए 162601, इसमें उसने 50 स्क्वायर को ऐड किया होगा, तो हम यहाँ पे 50 स्क्वायर को माइनस कर देंगे और यहाँ पे 40 स्क्वायर करेक्ट है तो उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको माइनस करते हैं, 50 स्क्वायर होगा यहाँ पे 2500, तो यहाँ पे 2500 को माइनस करके 1600 को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे राइट वाला क्या आ गया 161701। ठीक है, अब यहाँ पे हम राइट वाला स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन राइट वाला, हमको यहाँ पे सारी चीजें राइट वाली मिल गई है। ठीक है, यहाँ पे मिला है 161701 अपॉन 100 माइनस यहाँ पे था 39.90 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये आएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 39.90 का स्क्वायर कितना है, होगा
1592.01। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मेमोरी में रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 161701 डिवाइड बाय 100 माइनस करके फिर मैं वो मेमोरी वाले को वापस लाऊंगा, MRC करूंगा। यहाँ पे इक्वल टू किया, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन नया वाला क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ पे हमारा ये आंसर, ठीक है, यहाँ पे आएगा आंसर आएगा हमारा 5, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है यहाँ पे आंसर, ठीक है। ओके, तो आप लोग वहां पे गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे जिस तरीके से इस स्टूडेंट ने गलती कर दी है। ओके, अब आते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यहाँ पे बोला है एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालना है, तो क्या निकालना है वो अपने को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस, यहाँ पे वेजेस दिया है, देखिए ये क्या आ गया, बिलो 30 और ये अबाव 80, ओपन एंड आ गया है यहाँ पे, ठीक है, ये अपना ओपन एंड वाला आ गया है। तो ओपन एंड वाले में क्या निकालते थे, हम निकालते हैं क्वार्टाइल डिविएशन। यहाँ पे ये क्वार्टाइल डिविएशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है लेकिन वो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्वार्टाइल डिविएशन निकालना पड़ेगा। क्वार्टाइल डिविएशन के लिए Q3 माइनस Q1/2 ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है वेजेस, ठीक है, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है वेजेस। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ है, क्या बोलने से, यहाँ पे जहाँ तक आप लोग आगे देख पा रहे हैं कि ये क्लास लिमिट दिया हुआ है, क्लास बाउंड्री नहीं दिया हुआ, तो हम इसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 29.5 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे 29.5 ले लेंगे, फिर यहाँ पे 29.5 से आ जाएगा ये 39.5, फिर यहाँ पे आएगा 39.5 से यहाँ पे आएगा 49.5, फिर यहाँ पे आएगा 49.5 से यहाँ पे आ रहा है 59.5, फिर यहाँ पे है 59.5 से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है क्लास जो लिमिट है, जो बीच में जो गैप है, वो हमारा यहाँ पे क्लास लेंथ यहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ पे 20 का आ गया, यहाँ पे आ गया 79.5, फिर यहाँ पे 79.5 से अबव। ओके, ये इस तरीके से आ गया है। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे वर्कर्स हैं जो हमारे पास आएंगे F, ठीक है, तो यहाँ पे वर्कर्स आ गए हमारे पास F, यहाँ पे है कितने हैं, 5 है, यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 18, फिर यहाँ पे 32, फिर यहाँ पे 28 और यहाँ पे 10। अब हमको यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है, तो क्वार्टाइल निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर यहाँ 7 + 5 12, 18 + 12 आएगा 30, 30 + 32 आएगा 62, 62 + 28 आएगा 90 और ये आ गया 100। ओके, ये आ गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ पे Q3 अगर हमको निकालना है तो यहाँ पे 3n/4 करेंगे, यहाँ पे 3n/4, तो यहाँ पे 3 × 100/4 करने से आ रहा है यहाँ पे 75। 75 कहाँ फॉल करेगा, इन दोनों के बीच में फॉल करेगा, यहाँ पे 75, ठीक है। तो ये हमारा आ गया NU, ये आ गया हमारा NL, ये हमारा आ गया L1, ठीक है, ये आ गया L1 और ये आ गया L2, ठीक है। अब यहाँ पे क्वार्टाइल डिविएशन Q3 निकालेंगे। Q3 निकालने के लिए L1 क्या है 59.5 प्लस यहाँ पे है 3n/4 क्या निकाला था 75 माइनस यहाँ पे NL क्या है 62, यहाँ पे है ये 62 अपॉन, फिर यहाँ पे हम निकालेंगे ये 90 - 62, 90 - 62। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है, यहाँ पे देखिए हर जगह क्या है, हर जगह यहाँ पे जो हमारा ये जो क्लास लेंथ है, जो हाइट है जो, ठीक है, वो हमारा कितना आ रहा है, हर जगह 10 का आ रहा है, लेकिन जिस रेंज में हम अभी हैं वहां पे हमारा कितना आ रहा है 20 आ रहा है, ठीक है। सो हमको यहाँ पे 20 लेना पड़ेगा, हमको यहाँ पे 20 लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं,
90 माइनस 62, इसको डाल दूंगा मेमोरी में मैं। 75 माइनस 62 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 59.5। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है हमारे पास, क्वार्टाइल 3 आ रहा है 68.79 आ रहा है क्वार्टाइल 3। ठीक है, Q1 क्या आ रहा है, अब यहाँ पे Q1 निकालने के लिए हम करेंगे n/4। ठीक है, यहाँ पे यहीं पे कहीं लिखते हैं हम। यहाँ पे Q1 निकालने के लिए n/4, तो यहाँ पे n/4 आएगा हमारे पास 100/4 इज इक्वल्स टू 25। वो इन दोनों के बीच में आएगा, तो इस केस में ये होगा NL, ये हो जाएगा NU। ठीक है, क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए ये अपना L1, ये अपना L2। ठीक है, L2 माइनस L1 करने से अपना वहाँ C आता था, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे L1 क्या है 39.5, यहाँ पे है L1 है 39.5 प्लस यहाँ पे ये है, यहाँ पे निकालना है 25 माइनस 12, यहाँ पे आएगा 25 माइनस 12 अपॉन यहाँ पे आएगा 30 माइनस 12 नीचे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 30 माइनस 12 इंटू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 10 का गैप है, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे ये L2 L1 लेने का मतलब ये L2 माइनस L1 करेंगे तो यहाँ पे 10, यहाँ पे आ रहा है 20। ठीक है, सो यहाँ पे 10 का गैप है, तो यहाँ पे लेंगे 10। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 30 माइनस 12 आएगा 18, 25 माइनस 12 आएगा 13, तो 13 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10 प्लस 39.5, ये आएगा 46.72 आ रहा है क्वार्टाइल 1। हमको निकालना है यहाँ पे क्वार्टाइल डिविएशन। तो यहाँ पे आएगा क्या था, Q3 निकाला 68.79 और वहां पे निकाला 46.72 माइनस 46.72 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2। ठीक है, इसको करेंगे 68.79 माइनस 46.72 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 11.035। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है हमारा आंसर। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A, B, C, D। ए आ रहा है 11.03। ठीक है, ये आसपास 11.03, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A होगा हमारा आंसर। ठीक है, और राउंडिंग ऑफ के कारण हमारा 11.035 आ रहा है, बाकी आंसर यही होगा। ओके, सो हमने आज यहाँ पे यूनिट 2 के सारे एक्सरसाइज खत्म कर लिए हैं। आगे एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स के काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग उसको अपने तरीके से सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहां पे मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शंस में भी मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग की पूरी क्वेरीज सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय एवरीबॉडी।